क्या दिल्ली की आबकारी नीति ने सरकारी खजाने को बड़ा झटका दिया? क्या शराब नीति में हुई चूक से सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ? विधानसभा में पेश हुई एक रिपोर्ट ने ऐसे ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा है कि नीतियों में गड़बड़ी, फैसलों में देरी और नियमों की अनदेखी की वजह से जनता के पैसे को भारी नुकसान हुआ। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए समझते हैं। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को एक अहम रिपोर्ट पेश की गई, जिसने राजधानी की राजनीति में हलचल मचा दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी की इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के चलते दिल्ली सरकार को करीबन 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नुकसान की सबसे बड़ी वजह रही शराब की दुकानों के लिए दोबारा टेंडर प्रक्रिया को शुरू न करना। दरअसल कुल 19 जोनल लाइसेंस समय से पहले सरेंडर कर दिए गए थे, लेकिन एक्साइज विभागों ने इन दुकानों के लिए नए टेंडर जारी नहीं किए। इसका सीधा असर सरकार की कमाई पर पड़ा और राजस्व में भारी गिरावट आई। इसके अलावा रिपोर्ट में 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफी को भी सवालों के घेरे में रखा गया है। बताया गया कि कोविड-19 के दौरान ये छूट दी गई थी, लेकिन सीएजी ऑडिट के मुताबिक एक्साइज और वित्त विभाग ने इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। बावजूद इसके उस समय के उप मुख्यमंत्री ने 1 फरवरी 2022 को ये राहत देने का निर्देश दिया, जिसे बाद में 14 जुलाई 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। पीएसी के चेयरमैन और बीजेपी विधायक अजय महावर ने सदन में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से सीएजी ऑडिट और एक्साइज विभाग की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर आधारित है। उन्होंने साफ किया कि रिपोर्ट का मकसद चल रही जांच या किसी कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि सच्चाई को सामने लाना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नीति के लागू होने और उसके बाद की प्रक्रियाओं में कई प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। अगर इन सभी पहलुओं को जोड़कर देखा जाए तो कुल नुकसान का आंकड़ा करीबन 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएसी ने अपने रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए हैं। इनमें शराब की बिक्री पर बेहतर निगरानी, तस्करी पर सख्त रोक और लाइसेंस वितरण प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने की सिफारिश शामिल है। साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए सिस्टम को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष जहां इसे सरकार की बड़ी विफलता बता रहा है, वहीं सरकार की ओर से अभी विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। इस रिपोर्ट में करीबन 890 करोड़ रुपए के सीधे नुकसान और 2000 करोड़ से ज्यादा के संभावित रेवेन्यू घाटे का दावा किया गया है। वजह बताई गई है टेंडर प्रक्रिया में देरी, लाइसेंस फीस में छूट और प्रशासनिक खामियां। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई होती है और क्या भविष्य में ऐसी नीतियों में पारदर्शिता बढ़ाई जा सकेगी। फिलहाल ये मुद्दा दिल्ली की राजनीति में बड़ा विषय बन गया है।